जी आप कौन हो? अगर कुछ हर्ज ना हो तो मुझे अपने पक्ष से परीक्षित कीजिए। देवी, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के जाए हैं और 14 वर्ष के लिए पिता की आज्ञा से वनों में भ्रमण करने के लिए आए हैं। हाजी आपका कुछ तो नाम होगा। मेरा नाम रामचंद्र है और इन्हें लक्ष्मण के नाम से पुकारते हैं। आप भी अपना निवास स्थान बता दीजिए और अपना नाम भी बता दीजिए। मैं जद देखा राजा की रावण की बहन, मेरा नाम सुरूपनखा है। हाय, पति का नाम थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्यों तशरीफ लाई? इसलिए कि तुमने सुरूपनखा के दिल में जगह बनाई। तुम्हारी जो पहली मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो जमा कर मत रखते हो, लेकिन हो पूरे शुदाई। देवी, हम पर दया करो और अपनी राह लो। तुम राजकुमार होने का घमंड करते हो। मैं भी लंका के राजा की बहन हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, परंतु मैं एक स्त्री के होते हुए दूसरी पत्नी नहीं बना सकता। आप लक्ष्मण के पास जाइए, शायद वो आपकी कुछ सुन ले। अजी उनसे तो यूं ही दिल लगी करती थी। वास्तव में तो आपकी मोहब्बत का दम भरती हूँ। वो आदमी ना आदमी की सूरत, भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत? जब तक जियूंगी आपके चरण धो धो कर पीऊंगी। देवी, क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब है। तो क्या आपकी तरफ से भी साफ ही निकार है? हाँ हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी सस्ती है। आप उनके पास जाइए। अजी आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आप तो कहते थे कि मैं बड़ा अलविदा, बड़ा जवान है। अगर वह तो आधे दर्जे का बड़ा बेछोटा इंसान है। ऐसी सूरत बातों में सूरती भी नहीं। सुरूपनखा के कोमल हाथों इसी गद्दर का शोभा देते हैं। यह हाथापाई किसी और से करो। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं जो आपकी गर्दन को चुभ जाएंगे।
क्यों, फिर क्या सलाह है? मैं एक बार कह चुका हूं कि मेरी न सिर्फ शादी हो चुकी है, बल्कि मेरे साथ मेरे धर्मपत्नी मेरे साथ है। हाँ जी, आपने किस जागरू के पास भेज दिया? ना उसे कोई बोलने का तरीका है, ना कोई बात करने का। मुझे उससे 3 मील से ऐसी बदबू आई, मैं नाक दबाकर भागी। अरे बड़ा, मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? मैं तो आपके लिए मैं सबको छोड़कर आई हूँ। देवी, मुझ पर दया करो। लक्ष्मण, तुम ऐसे क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तुम्हारी चाहत में पागल हूँ। तेरे लिए भटकती फिरती हूँ। मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भी गए लक्ष्मण खड़ा खड़ा, क्यों भी गए लक्ष्मण खड़ा खड़ा। तेरे कान के कुंडल भीगे, तेरे कान के कुंडल भीगे, भीगे की भीगे लड़ी लड़ी, भीगे की भीगे लड़ी लड़ी। मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे लक्ष्मण खड़ा खड़ा, क्यों भीगे लक्ष्मण खड़ा खड़ा। तेरे माथे करीबन भीगे हैं, तेरे माथे करीबन भीगे हैं, भीगे की भीगे लड़ी लड़ी, भीगे की भीगे लड़ी लड़ी। मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे लक्ष्मण खड़ा खड़ा, क्यों भीगे लक्ष्मण खड़ा खड़ा। तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है। हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ। तुम रावण की बेहा और आवारागर्द बहन हो। बस जी बस, बहुत कुछ सुनाया आपने। भौंकना सिखाया तो काटने को आया। चाहती है क्या भी बताऊं मौत का भ्रम। यह छोकरा तो बड़ा नटखट है, इस पर तेरा जादू नहीं चल सकता। रामचंद्र के पास चलो, शायद वहीं कोई कामयाबी हो। हाँ जी, बस क्षमा कीजिए, अब तो बहुत देर लगी हो चुकी। तू तो अपनी शर्म और हया को बिल्कुल खो चुकी। यह तो बताओ कि तुम मुझसे क्यों खफा हो?
मेहरबानी करके यहाँ से दफा हो। क्यों नहीं बेहा, तुझे शर्म नहीं आती? क्यों भैंसियों की तरह जंगल में फिर रही हो? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों खामखा मेरे गले पड़ रही है? लक्ष्मण, जब तक यह अपनी बदकारी की सजा न पाएगी, यहाँ से हरगिज नहीं जाएगी। ओ बेहा, मुझे यकीन है कि तू रावण के पास जाकर अपनी मक्कारी का जाल फैलाई और उसको हमारे खिलाफ भड़काने के लिए बहुत माने बन रहेगी। अगर जब मैं पूछेगा कि तू वहां क्यों गई थी, तो फिर क्या बताएगी? शायद तुम्हारी बातों का झूठ माने, इसलिए तुझे एक खास निशानी देता हूं ताकि इसे देखकर तू पूरी तरह इत्मीनान हो जाए। है या क्या करने लगे हो? कुछ नहीं, सर्टिफिकेट पर दस्तखत करता हूं। अरे भाई खान, सर, अरे भैया, बोतलों में से खाक भी नहीं, शराब और मंगवाइए। आए जब तक शराब आएगी, एक और का शराब आई 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 शराब।
अरे मर जानो, शराब पी पी के आपके फेफड़े गरम हो गई। अच्छी अच्छी लग रही है तारीफ हुआ कि ना कट के तमने जश्न मनाने की पड़ रही है। अरे तू बेटा की बात करता है ना? हाय मेरे भाई, हाय दवाई है। तू बेटा की बात अरे बेशर्मो, तुमने शर्म और सब कुछ बेच खाई। अरे ये तो हमारी मौजी सुपर हाँ है। कहो मौजी आज तो कोई चैलेंज बनाओगे। आई हो अरे माजी, आपकी लाइफ में मक्खियाँ क्यों भिनक रही है? आप ये नया शिकार कर रही हो। हाय हाय नकोड़ो, तुम्हें मखौल सूंघता है, मेरी नाक कट गई। अरे अरे ना, एक तो फायदा हो गया। नचला और जुकाम से छुटकारा छूट गया। अच्छा तो ये हुआ मक्खियों का कांटा उड़ गया ना, उन्हें डालने के लिए जगह पाएगी ना, और तुम्हें मक्खी से आएगी। अरे खबर, अगर ज्यादा शोर मचाओगे तो सख्त सजा पाओगे। नाक कटानकती हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। हाँ चेहरा लहू लुहान हुआ। बता तो बहना को पड़ता, ये कैसा घमसान हुआ। किस जालिम ने की ये हरकत, किसके सिर पर मौत चढ़ी। हाँ किसके सिर पर मौत चढ़ी। जीने से बेकार कौन है, किसकी आई बुरी घड़ी। भाई बैठे बैठे यूं ही सैर करने गई थी, घूमती फिरती पंचवटी में पहुंच गई। वहां पर दो वनवासी बैठे थे और उनके साथ बहुत ही सुंदर एक स्त्री थी। तो अब मैंने सोचा कि उस स्त्री को उठा लूं, तुम्हारी पटरानी बनाने के लिए लाने को सोचा। तो उन्होंने यह मेरी हालत कर दी। हाँ मालूम हो गया, वह बनवासी सत्यानाशी कहीं के दौड़ में पास खा गए। मैं इसी समय
अपने शूरवीरों को हुक्म देता हूँ और अपनी फौज को लेकर अभी जाता हूँ। बहादुरों, तैयार हो जाओ। भाई लक्ष्मण, वो देखो सामने से कैसी गर्द उठी आ रही है। मालूम होता है कि शूर्पणखा अपने भाई खान और दूषण को फौज सहित भिड़ा रही है। तुम सीता को लेकर जहां से जाओ, मैं राक्षसों से निपटता हूँ। दिल तो नहीं चाहता, मगर आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आप अपना ध्यान रखना। चलिए माता जी। पकड़ लो। सभी चुपके से चले जाओ, वरना मेरे पास तुम एक एक का इलाज है। देता है, हम तुझे कम लगते हैं क्या? जिन हाथों ने उस बदकार को सजा दी है, वही आज तुम्हें भी जहन्नुम में पहुंचाएंगे। एक एक होशियार हो जाओ। खबरदार, अब तेरी मौत का पैगाम है। बस एक तेरी कसर थी, लश्कर तो काम आया। ले, मरने के लिए तैयार हो जा।
होगा। क्या डर जरा मुकाबले पर आ। क्या तू भी अपने भाई के पास जाना चाहता है तो ले संभाल। धन्य हो प्रभु, तीर चलाने में तो कमाल कर दिया आपने। एक एक राक्षसों को पूरी तरह हलाल कर दिया। मेरे सरकार, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कीजिए और इस दासी को चरण सेवा का सौभाग्य दीजिए। नहीं प्रिय जी, मुझे तो बिल्कुल थकान नहीं। अच्छा तो प्रिय, अगर आपकी यही इच्छा है तो चलो हम कुटिया की तरफ चलते हैं। शंकर की दिलेर बहादुर से जिसकी बुझाओ को हर एक छिकम मानता है और जिसके नाम को हर छोटा बड़ा जानता है। हाँ, मैं वह रावण हूँ, रावण। मैंने अच्छे अच्छे अभिमानियों का सिर कुचल डाला और मेरी तलवार ने बहुत से खड़क को कुचुम्बर कर डाला। महाराज का प्रताप ऐसा ही है। कहाँ लटका की संताई और कहाँ इन मामूली राजों को। हमारी उन्नति को देखकर बहुत से राजों को सीने में दर्द
देता होगा। हाय मैं मर गई। है अरे तुझे क्या हो गया जो इस तरह खून से लपट हो रही हो? हाय रे मेरी मैया, हाय रे मैं मर गई। अरे कोई बात नहीं है, मुंह से तो बोलो। क्या बोलूं? खाप ना सिर पर बाल रहे ना मुंह पर नाक। अरे तेरी ये दुर्गति किसने बढ़ाई? बहे मुंडी काटे बदनाम रियासत के राजकुमार, जिन्हों को बाप ने बस चलक समझकर घर से निकाल दिया। मगर तेरी नाक क्यों गई? भाई मैं यूं ही घूमती फिरती यूं ही पंचवटी की तरफ गई थी। उन्होंने मेरी जौनता युगता को देखकर उनके मन में बेईमानी आ गई। अगर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई, रामचंद्र की स्त्री सीता भी उसकी खूबसूरती के आगे सूरज भी नापक है। मैंने सोचा कि सीता को बंद नजर करके उठा कर लाऊं, भाई रावण की पटरानी बनाऊं। जैसे मैंने कदम बढ़ाए उन्होंने मेरी नाक उड़ा दी। प्यारी सीते, मेरी जान और ईमान की मालिक सीते, दिल में एक दर्द उठा, आंखों में आंसू भर आए। न जाने बैठे बैठे हमें क्या याद आया। सीते, क्या प्यारा नाम है सीते, जालिम सीते। जबकि मैंने तुझको समंदर में नहीं जीता, मगर अब वक्त जीती जाएगी। है मेरे बेकरार दिल, सबर कर, इतना न उछल। है मेरी जान पर सहायता के लिए तैयार हो। आज तेरी परीक्षा का समय है। बहन सुरूपनखा, तुम जाओ और महलों में विश्राम करो। मेरे शूरवीर सरदारों, तुम भी जाओ और जाकर महलों में विश्राम करो।
हाँ खूब याद आया। मारी वाह मारे मारी तय बड़ा तजुर्बेदार है। अभी जाता हूँ और उसे अपना हाल सुनाता हूँ। कपट से और हद से उस गुनहगार को उड़ाता हूँ। अगर मैं स्वयंवर में बेशर्मा होकर आया था, अगर इस बार अपना मुकद्दर दिखाता हूँ। जय शंकर की। जय शंकर की। आइए महाराज, मेरे सिर के ताज। अगर से मैं महाराजू मगर इस वक्त तेरी मदद का मुकद्दर हूँ। मेरी जान और जिस्म आपके चरणों पर कुर्बान है। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर मालिक शाबाश। तू बड़ा दिलेर आखिर शेरों का शेर है। तू मेरे साथ चल, तुझे एक काम बताऊं। तेरी माता और तेरे भाई का बदला दिलाऊं। है क्या काम और कैसा बदला? अरे तू बिल्कुल गवार है। तेरी माता और तेरे भाई के शादी राम और लक्ष्मण बड़ी में आए हैं और सौंदर्य की देवी सीता को साथ में लाए हैं। अगर तू जरा सा साथ करे तुझे तो बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। किसी तरह सीता को उड़ा लाएंगे और वो बंधु झगड़ों में पटक पटक मर जाएंगे। है राम और लक्ष्मण। क्यों दम निकल गया? कब्र में पांव लटकाए मरने को तैयार बैठा हूं। बुढ़ापा आ गया और हिम्मत हार बैठा हूं। महाराज, मैं आपका दावेदार हूं।
क्या करूं? अब तो कब्र में पांव लटकाए मरने को तैयार हूं। मैं तो उनके हाथों को अच्छी तरह आजमा चुका हूं और सामने ले जाने की कसम खा चुका हूं। अच्छा देख, मैं तेरी कसम तोड़ता हूँ। अपनी जान और मुझे माफ कर दे और मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अरे पाजी, ये बात तू इनकार करता है, वरना हर एक सदर मेरे फैसले के अनुकूल है। महाराज, जिसने आपको यह राय दी है वह परले दर्जे का नामाकूल है। अरे तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? रावण हूँ, रावण। माना कि आप रावण हैं, मगर याद रखिए यदि आप एक है तो वह 51 है। अरे बेहुदे मत। खैर, मैं तुझे नहीं करना सिखाता हूँ और तुझे इनकार करने का मजा सिखाता हूँ, परंतु ठहर, तुझे एक मौका और देता हूँ। सोच ले, विचार ले और अच्छी तरह निकल हार ले। अगर तेरी अभी इनकार होगी तो मेरी तेरा सिर और मेरी तलवार होगी। अफसोस, अब तो तुम्हारी तेरी जान की सीमा आ गई। न किसी से झगड़ा, न किसी से लड़ाई। हाँ बहन, मुझे मार फंसा, बड़ा फंसा, दोनों तरफ मौत का शिकार है। उधर रामचंद्र के तीर और इधर रावण की तलवार है। अरे कपगन, जल्दी जवाब दे। जरा ठहर जाइए, मरना है, कोई मखौल तो नहीं। सोच समझकर जवाब दूंगा। मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी बताओ। वाह वाह, क्या अजीब जबरदस्ती है। 10 मिनट की मोहलत तो फांसी के मुजरिम को भी मिलती है। ओ बदतमीज, मेरी गर्मी का तू नजर पैदा
और कैंची की बाती जवान को जवान अधूरी करने की मेरी क्या मजाल है, मगर यह तो बताओ कि आपने अपनी कामयाबी के लिए कौन सा उपाय सोचा है? शाबाश शाबाश मेरे बहादुर मारी शाबाश। अगर तू मेरे साथ है तो सीता को उठा लाना मामूली सी बात है। हो सकते पंचवटी में डेरे डालेंगे और मौके का इंतजार करेंगे और पर सीता चली होगी। वहां से रघु चक्कर जाएंगे। इतना काम तो आप अकेले भी कर सकते हो। तू भी तो पूरा है बड़े मानस। यह भी तो संभव है कि वो सीता को अकेली छोड़े, उसको वहां से अलग करना होगा और फिर सीता को उठा लेंगे और वो मोनू चोरी भटक भटक मर जाएंगे। जा बेमानी तेरा आसरा। चलिए महाराज। शंकर जी एक बरस बाकी है केवल लौट अयोध्या जाएगी, हाँ लौट अयोध्या जाएगी। 13 साल खत्म हुए हो, एक रात इधर खाएगी। 13 साल खत्म हुए हो, एक रात इधर खाएगी। हम जल्दी अयोध्या जाएंगे, जल्दी अयोध्या जाएंगे। कोई खुशी के मंगल गाएंगे, फिर भरत जी मिलने आएंगे। तू होगी दूर आएंगे। एक बरस बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में, हाँ लौट अयोध्या जाने में। 13 साल खत्म हो एक रात अब आएंगे। आगे दर्शन पाऊंगी, चरणों में शीश झुकाऊंगी। माता के दर्शन पाऊंगी, चरणों में शीश झुकाऊंगी। सब बातें उन्हें बताऊंगी, जो देगी जहाँ तक आगे। एक बरस बाकी है केवल लौट अयोध्या जाएगी। प्राणनाथ, अब तो 13 साल खत्म हो गए और बातों ही बातों में कम हो गए। बस 1 साल और यहाँ गुजारेंगे, अगले साल अयोध्या में पधारेंगे।
स्वामी जी, देखना कैसा सुंदर मिलक फिर रहा है, इसे मुझे पकड़ दो। हमारे पास ही तो घूम रहा है, फिर इसे पकड़ने की क्या जरूरत है? मैं इसे पालूंगी और सुंदर सुंदर जेवर इसके गले में डालूंगी। हरी भरी घास इसे खिलाया करूंगी और अपना मन इसे बहलाया करूंगी। बहुत अच्छा, मैं चाहता हूँ लक्ष्मण जी, तुम यहाँ होशियार रहना। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, सुनते हो कैसी आवाज आई? हाँ, मैं जानता हूँ किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। किसी की किसकी? यह तुम्हारे भाई की आवाज है। आपको मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या पोशीदा राज है? तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर दबाया है और तुमको सहायता के लिए बुलाया है। भाई की तरफ से मुझे पूरा इत्मीनान है, मगर यह तो बताओ कि अगर मैं चला गया तो तुम्हारे यहाँ कौन निगहबान है? मुझे जहाँ कौन सी मौत पड़ रही है? बात एक, आपको तो यूं ही चीज चल रही है। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको जहाँ कोई बाती नहीं, पासवानी की मेरी जरूरत नहीं, मैं जहाँ से कहीं आती जाती नहीं। भाई 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 का दुश्मन हुआ, क्या करूं मैं मेरी बताती नहीं, मैं बनी के और बिगाड़ से कोई भी रोटी बताती नहीं। साथ आया था शायद इसी वास्ते, कि जहाँ तुझे मुझसे बुलाती नहीं, तेरी पहले की आँखें ना रही, तेरी नीयत नजर घबराती नहीं। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया? जिस किस्म की
मुझे आज दिल मेरे क्या होया बेटा ये तो मतलब समझरा ओढ़ना मिल गया खाने आप बदमाश कहकर बुलाती मुझे आज अपने ही कानों से याद सुन रहा मोर भी तो बुलाई आया। माता जी आप किस किस्म की बातें बना रही हो? ऐसे गलत दोष मेरे जिम्मे लगा रही हो। अच्छा देवी किसी पर क्या दोष है? यह मेरी प्रारब्ध का दोष है। जीवन के दिन आए तो तुमने ही ढंग चलाए। भाई लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। पेश चलती नहीं नाथ मजबूर हूँ क्या करूँ पर मेरी बसाती नहीं है बनी के तुम अधिकार से करो कोई दुनिया प्राणनाथ आप किसको बुला रहे हैं? आप जिसको पुकार रहे हो वह तो पूरा मतलबी यार है। आप अपनी किस्मत से जियो या मरो मगर इस भाई से मदद की कोई उम्मीद न करो। आपकी दासी हर तरफ से मजबूर है। हाँ इतनी बात जरूर है कि अगर आप जीत गए तो मुझे भी जीती पाओगे वरना आपसे पहले मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगी। यह तुम्हारा कसूर नहीं। आज कहानी कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी और अवश्य हम पर मुसीबत आएगी। वो पवित्र आत्मा 13 बरस तक लक्ष्मण की तरफ से साफ रही मगर आज यह सब होनी करा रही है। बहुत अच्छा मैं जाता हूँ और इस साजिश का पता लगाता हूँ। मगर इतनी मेहरबानी करना कि मेरे आने तक इस कुटिया से कदम बाहर नहीं निकालना। इस कुटिया का उल्लंघन कर जो भीतर आएगा और से लक्ष्मण की वो यही बदल करेगा।
अलग जगाना हर गाना साधु संत कहाते हैं परमारथ उपकारों में अपनी उम्र गवाते हैं। अलग हो अलग हो अलग हो। ना मांगो सोना चांदी, ना मांगो हीरे मोती, ना मांगो सोना चांदी, ना मांगो हीरे मोती। दे 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 एक बार दर्शन मुझे। दे 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 एक बार दर्शन मुझे। योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? सुंदरी, मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारे सवारी दुनिया से निराले हैं। आखिर आपका नाम भी तो होगा और कोई रहने का मुकाम भी होगा। फकीरों का क्या नाम, कहाँ रहने का इनका मुकाम। यहाँ रात पड़ गई बस वही विश्राम। फिर यहाँ किस लिए दर्शन दिए? भिक्षा के लिए। आहो भाग्य, जो कंदमूल उपस्थित हैं ग्रहण कीजिए। पैर पे मारो ना, तेरा पैर पे लगा। ये भाती हुई भिक्षा साधु सन्यासी ग्रहण नहीं करते। भिक्षा देनी है तो इस इलाके से बाहर आके दीजिए। मैं रेखा से बाहर नहीं आ सकती। तो मैं भी बंधी हुई भिक्षा नहीं दे सकता। खाली आज चला जाऊंगा। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म सृष्टि का। भगवान भिक्षा ग्रहण कीजिए। भिक्षा तो बाद में दूंगा, पहले अपना नाम बता दीजिए। भगवान, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी पैदाइशी मुकाम है। श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी हूँ और महाराजा जनक की दुलारी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 वर्ष के लिए वनों में आए हैं। उनकी सेवा के लिए मैं भी उनके साथ पधारी हूँ।
मेरे देवर लक्ष्मण जो मेरी सौतेली माता के जाए हैं वह भी हमारे साथ आए हैं। सुंदरी, तुम्हारी बात बेशक निराली है, मगर दिल को हिला देने वाली है। ये हुस्न और ये जवानी जिसके होते हुए तूने जंगलों की रात छानी। महात्मा, आपकी जुबान से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। मैं बूढ़ी हूँ या जवान हूँ, लेकिन तुम्हारी बहू बेटियों के समान हूँ। साधु सन्यासियों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुमने हमें पहचानने में कमाल कर दिया। बेटे, मैं न साधु न सन्यासी बल्कि महाराजा रावण हूँ, रावण। मेहरबानी कर आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। अच्छा, तो फिर ये मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? जहन्नुम में जाओ। मालूम हुआ कि तेरी केवल शकल ही शकल है। तू बेअना दर्जे की बेकल है। चल, तुझे महलों में ले जाऊंगा और लंका की बदनामी कर जाएगी। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, मेरी रक्षा करो। हाय राम, हाय राम, हाय राम। भटकी। हाय राम।